नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लदनिया प्रखंड के पद्मा, सिधपकला और खोजा के पंचायतों में जन संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया उद्घाटन, दी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी। मधुबनी शहर के अविनाश हत्याकांड में 36 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। उसके पास से मोबाइल बरामद। रात्रि गश्ती के दौरान खजौली पुलिस ने मैनाटोल व बेलाकोठी के बीच 300 बोतल शराब व बाइक के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने पंडौल के मेघौल पंचायत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को किया संबोधित। सरकारी विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। हरलाखी में बाइक की ठोकर के बाद मारपीट कर युवक का फोड़ा सिर, इलाज के दौरान पटना में मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हुर्राही चौक के समीप घंटों जाम। पटना के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक ने लौकही थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाला एक शिक्षक व एक शिक्षिका हुए गिरफ्तार। जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी इंद्र कुमार मंडल ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर चलाया अतिक्रमण मुक्त अभियान। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण। अपहृता के पिता ने 5 नामजद लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। मधुबनी में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मणिभूषण कुमार के द्वारा कला उत्सव प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। वाटसन, शिवगंगा व विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने की प्रेस वार्ता। लोकसभा चुनाव को लेकर रखी अपनी बातें। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने अनुमंडल कार्यालय में फाइलेरिया मुक्त भारत अभियान के तहत की बैठक। सभी कर्मी व अन्य आए हुए लोगों ने खाई फाइलेरिया की दवा। भाजपा झंझारपुर जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव पर हुआ जानलेवा हमला। गंभीर स्थिति में डीएमसीएच में चल रहा इलाज। और मधुबनी जिले भर के सभी प्रखंडों व पंचायतों में चिमूत वाहन जितिया पर्व को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के 3 पंचायत पद्मा, सिधपकला और खोजा में मधुबनी प्रशासन के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता व उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने जन संवाद को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही विशेष विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी लोगों को दी। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सही क्रियान्वयन को लेकर प्रखंड के पद्मा स्थित उच्च विद्यालय के मैदान में जिला प्रशासन द्वारा 3 पंचायत पद्मा, सिधपकला और खोजा के लिए जन संवाद कार्यक्रम गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम अरविंद कुमार वर्मा, जिला पुलिस कप्तान सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज, एसडीओ वीरेंद्र कुमार, एएसडीएम गोविंद कुमार, बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर, सीओ निशित नंदन, प्रमुख प्रमिला देवी के साथ मुखिया प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में सभी विभाग के अलग अलग स्टॉल लगाया गया था। डीएम ने अपने संबोधन में सरकार के प्रायोजित योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि जन संवाद कार्यक्रम का मूल मकसद सरकारी योजनाओं को पारदर्शी ढंग से धरातल पर लागू कराना है।
डीएम ने कृषि, आपदा, मत्स्य, आईसीडीएस, पंचायती राज, मनरेगा, स्वास्थ्य आदि विभाग के अधिकारियों से मंच पर बुलाकर लोगों से सीधा संवाद करने को कहा। सभी विभाग के अधिकारी के द्वारा अपने अपने विभाग की जानकारी साझा की गई। डीएम ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम से ही पदाधिकारी और लोगों का जुड़ाव संभव है। सरकार ने अति पिछड़ा, दलित, महादलित सहित अन्य समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए योजना बनाई है, जिसका लाभ उठाया जाए। जन संवाद में इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बिजली कटौती, हर घर नल जल योजना का सही संचालन, गली नली के साथ ही जनहित से जुड़े कई मामले सामने आए, जिस पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा। डीएम ने कहा कि सरकार के द्वारा यह महसूस किया गया है कि जो भी योजनाएं सरकार की ओर से चल रही है, उसमें अधिकांश योजनाएं ऐसी है जिनके लिए लाया गया है उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए जनसंवाद कराया जा रहा है। वहीं एसपी सुशील कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस और लोगों के बीच समन्वय स्थापित करने पर अपील किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम के बारे में जानकारी दी। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहरी क्षेत्र के अविनाश हत्याकांड मामले में पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार आरोपी के पास से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। उसने अपने बयान में बताया है कि पहले उसके साथ मारपीट की, फिर उसे नशा खिलाकर उसे गमछा से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक कोतवाली चौक के बारी टोल निवासी 17 वर्षीय अविनाश था। उसकी मां ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अविनाश हत्याकांड में 36 घंटे के भीतर हत्यारा को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हत्यारे के पास से मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपित जलधारी चौक के 11 नंबर रेलवे गुमटी के पास का रहने वाला है। आरोपित का उम्र 18 से कम होने की आशंका को देखते हुए उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के मोबाइल लोकेशन व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारे को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि 5 दिन पूर्व अविनाश बारी के साथ उसका विवाद हुआ था। उसके साथ मारपीट की गई थी। बदले की भावना से सोमवार की रात पहले उसे नशा खिलाकर फिर गमछा से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि मंगलवार की सुबह वॉटसन के मिडिल स्कूल परिसर से कोतवाली चौक के बारी टोला निवासी 17 वर्षीय अविनाश का शव बरामद हुआ था। शव के पास से पुलिस ने गमछा भी जब्त किया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक की मां रीता देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के मैना टोल व बेला कोठी के बीच पुलिया के समीप खजौली पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान एक शराब तस्कर को धर दबोचा। उसके पास से 300 बोतल शराब बरामद किए गए, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खजौली पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान मैना टोल एवं बेला कोठी के बीच पुलिया के समीप 300 बोतल शराब एवं बाइक के साथ एक कारोबारी को पकड़ लिया। पकड़ाए हुए शराब कारोबारी की पहचान मैना टोला गांव निवासी उमेश कुमार के रूप में हुई। पकड़ाए युवक को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसआई मदन उरांव के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर हुआ है। एफआईआर के अनुसार पुलिस रात्रि गश्त कर रही थी। मैना टोल एवं बेला कोठी के बीच पुलिया के समीप एक बाइक पर प्लास्टिक की 2 बोरी लेकर आ रहा था। पुलिस की वाहन देखते ही वह बाइक गिराकर भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया। बोरी की तलाशी ली गई तो प्रत्येक बोरी में 5-5 कार्टून नेपाली देशी शराब का 300 बोतल था। पकड़ाए शराब कारोबारी बाइक व जब्त शराब को थाना लेकर पुलिस आई। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने की। इस दौरान जनसंवाद में उपस्थित लोगों, जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने पंडौल प्रखंड के मेघौल पंचायत में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा
सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक व कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई। इस दौरान आमजनों व जनप्रतिनिधियों से फीडबैक भी लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते दिनों हरलाखी प्रखंड के विसौल गांव स्थित एक बैंक के समीप एक बाइक चालक ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान कान्हरपट्टी गांव के 24 वर्षीय अल्ताफ के रूप में की गई। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डीएमसीएच रेफर किया गया, जहां गुरुवार की सुबह पटना में इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। वहीं आक्रोशित लोगों ने उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। बाइक की ठोकर से युवक का इलाज के दौरान हुई मौत को लेकर ग्रामीणों ने बेनीपट्टी उमगांव मुख्य मार्ग स्थित हुर्राही चौक के समीप सड़क को घंटों जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के कान्हरपट्टी गांव निवासी मोहम्मद मंसूरी आलम की करीब 24 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अल्ताफ के रूप में किया गया है। सड़क जाम कर प्रदर्शन में दर्जनों ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 1 अक्टूबर को करीब 4 बजे दोपहर में कान्हरपट्टी गांव निवासी अल्ताफ अंसारी जयनगर से घर के लिए लौट रहा था। इसी क्रम में विशौल गांव में एक बैंक के समीप हरलाखी की ओर से आ रहे बाइक चालक ने ठोकर मार दिया। उस बाइक चालक की पहचान देवधा थाना क्षेत्र के रजौली गांव निवासी शिवम सिंह के रूप में बताया जा रहा है। फिर ठोकर मारने के बाद उल्टे शिवम सिंह ने हेलमेट से अल्ताफ के सिर पर मार दिया। साथ ही उसके अन्य 4 साथियों ने भी मार पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से जख्मी को सीएचसी उमगांव ले जाया गया, जहां हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। इधर घटना को लेकर मृतक के चाचा अंसरुल अंसारी ने बीते दिनों मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन गुरुवार की अहले सुबह इलाज के दौरान अल्ताफ की मौत तो पटना में हो गई। उधर जाम की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनुज कुमार के निर्देश पर एसआई उपेंद्र कुमार, प्रशिक्षु एसआई आदित्य कुमार, आरपी प्रसाद, पीटीसी प्रमोद कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। फिर मौके पर बीडीओ कृष्ण मुरारी व सीओ सौरभ कुमार भी पहुंचे, लेकिन आक्रोशित लोग किसी का एक भी सुनने को तैयार नहीं हुए। दरअसल आक्रोशित लोग आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ वरीय पदाधिकारी को आने की मांग में डटे हुए थे। मेरे गांव से मेरे भाई खिजरा भाई जो अपने सिस्टर को लेके उस दौरान क्या हुआ, एक बाइक वाले मेरे भाई को बाइक से मतलब ठोकर मार दिया और यहाँ के जितने भी लोग थे, चौक पे जितने भी लोग थे, अगले आदमी को न मार के न कुछ कह के मेरे भाई को इतना मारा उसको मतलब कोमा में भर्ती होना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल माजिद हो गया। सड़क को उतर चुके हैं और सड़क जाम कर दिए हैं, क्या मामला है बताइए। देखिए ये मामला है जो आज रविवार दिन जो एक मोटरसाइकिल का टक्कर हुआ था जी बिसौल में। अच्छा, वहाँ पे क्या किया, ठोकर लगने से इंसान को चोट कुछ नहीं लगा। वहाँ जो पब्लिक था और जिस गाड़ी से ठोकर लगा था वो आदमी उसको इतना मारा ब्रेंड पे। अच्छा, कहाँ का आदमी है? का आदमी है जिसका मौत को मारा है, मौत हो गया है। अच्छा, ठीक है, उसको इतना मारा कि मारते मारते उसको ब्रेंड फाड़ दिया है। जो आदमी पिटाई करने वाला आदमी वो कहाँ का है? वो रजौली का आदमी है। रजौली का? हाँ, वहाँ रजौली वाले आदमी का साथ देने वाला बिसौल का भी 2-4 लड़का है, सब मिल करके अच्छा, सबको मिलकर उसको पिटाई कर दिया। से मार के सर फाड़ दिया। उसका नाम क्या है? इसका सर मारने वाले का नाम अल्ताफ है। अल्ताफ जो मर गया। अच्छा, जो पिटाई किया है उसका क्या नाम है? करके लड़का है उसका। हाँ, वो जयनगर में कंपाउंडिंग करता है, वो लड़का मार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर आलम। काम आपका? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है।
रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म। पटना के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र राम ने लौकही थाना में 2 शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामला फर्जी सर्टिफिकेट का है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लौकही प्रखंड के झहुरी निवासी एक शिक्षिका व मुसहरी के स्कूल के एक शिक्षक का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। इस मामले को लेकर दोनों शिक्षकों की गिरफ्तारी कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करना एक महिला एवं एक पुरुष शिक्षक को उस वक्त भारी पड़ गया जब पटना के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र राम ने लौकही थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें लौकही प्रखंड के महादेवा मुसहरी गांव स्थित नया प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्रिंस कुमार तथा प्राथमिक विद्यालय झहुरी की शिक्षिका रिंकू कुमारी को नामजद करते हुए बयान दिया गया है कि विगत वर्ष 2014 से शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, जहां नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित बोर्ड से कराई गई थी, जिसमें प्राप्त अंक को वेरीफाइड एंड नॉट करेक्ट अंकित किया गया है, जिसके चलते उनके खिलाफ विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। रमेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक एवं शिक्षिका को स्कूल से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के शहरी क्षेत्रों के विभिन्न मार्गों पर कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने सभी दुकानदारों से जल्द अतिक्रमण खाली कराने को कहा। उन्होंने कहा है कि आगामी शुक्रवार से यह अभियान जारी रहेगा
और अतिक्रमण करने वाले लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जयनगर शहरी क्षेत्र के सभी मार्गों पर अनाधिकृत रूप से सड़क पर दुकान या वाहन लगाने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। गुरुवार को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। ईओ ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में अनुमंडल प्रशासन के आदेश पर नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि शहीद क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर दुकानदारों के द्वारा बेतरतीब वाहन को घंटों लगाकर सामान उतारा जाता है, जिस कारण सड़क पर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। जबकि सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि अपने दुकानों का सामान दुकान में रखकर ही बिक्री करें। दुकान का सामान सड़क पर रखकर बिक्री करने से सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के अलावे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों के द्वारा सड़क पर सामान रखने से जाम जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नगर पंचायत प्रशासन ने सभी दुकानदारों को नोटिस के माध्यम सड़क की जमीन खाली पर सामान बेचने का निर्देश जारी किया था, लेकिन दुकानदारों द्वारा ऐसा नहीं करने पर नगर पंचायत प्रशासन ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है। ईओ ने कहा कि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक सभी तरह के भारी वाहनों के प्रवेश को वर्जित किया गया है। शुक्रवार से नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करना सुनिश्चित किया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर अपहृता के पिता ने स्थानीय थाना क्षेत्र के 5 लोगों पर शादी की नीयत व हत्या कर देने की नीयत से पुत्री के अपहरण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव के एक पिता ने अपनी नाबालिग लड़की अपहरण से संबंधित खजौली थाना में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें थाना क्षेत्र के बेहटा गांव निवासी गुलशन कुमार, हंसराज यादव, सुमित्रा देवी, रोशन कुमार यादव एवं समता कुमारी को नामजद आरोपी बनाया गया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार घटना 21 सितंबर के शाम की है। वह खजौली बाजार में आयोजित गणेश मेला देखने आई थी, जहां से इन लोगों ने शादी की नीयत से या बेचने की नीयत से उसका अपहरण कर लिया। ये सभी लोग सुनियोजित तरीके से नाबालिग लड़की का अपहरण किया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। आवेदन में लिखा है कि इन सारी घटना को उसके पड़ोसी संतोष कुमार यादव ने देखा। गुलशन कुमार ने इन सबों के साथ मिलकर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर मेला के पश्चिम दिशा में खड़े 4 पहिए वाहन में बैठा कर ले गया। वो चिल्लाती रही। इन सारी घटना की जानकारी उसने अपहृता के पिता को दिया। इसके बाद गुलशन के घर गया तो वह 1 सप्ताह में बेटी को लौटा देने की बात कही। नहीं लौटाया तो पंचायत बुलाया गया, जिसमें वो लोग इन लोगों के साथ बदसलूकी की, अपमानित किया। पंचायत से फैसला पूरे हो जाने की प्रत्याशा में एफआईआर देर से हुई। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के बीच कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मणिभूषण कुमार व सूरी उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रशांत कुमार ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर नृत्य, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य समेत विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां लोक नृत्य में वाटसन उच्च विद्यालय के छात्र तो लोक नृत्य में शिवगंगा बालिका की छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मणिभूषण कुमार एवं सूरी उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रशांत ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलित कर कला उत्सव प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी कला प्रतिभा को उजागर किया। लोक नृत्य प्रतियोगिता में आदित्य कुमार, वाटसन उच्च विद्यालय एवं श्रुति कुमारी, शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय प्रथम स्थान, लोकगीत में आर्यन अंश एवं सपना कुमारी प्रथम, शास्त्रीय नृत्य में सांभवी कुमारी, शास्त्रीय गायन में कीर्ति कुमारी, लोकगीत में सपना कुमारी, आर्यन अंश, एकल अभिनय में श्वेता कुमारी, संगीत वादन में दीप्ति कुमारी, मूर्ति कला में शिवम कुमार, पेंटिंग में अंबुज कुमार एवं प्रियंका कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुल 10 विधाओं में बालक एवं बालिका वर्ग में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को
पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन राजकीय शिक्षक सम्मान प्राप्त वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी के संगीत शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्र तथा मधु कुमारी द्वारा किया गया। निर्णायक मंडल में संगीत शिक्षक अशोक कुमार, मनोरमा कुमारी, अर्चना, ज्योति, प्रीति, ललन, हरिनारायण, कुंदन, हरिओम, ओम प्रकाश द्वारा किया गया। पूरा कार्यक्रम बिहार शिक्षा परियोजना के नोडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार झा एवं सहायक अमित कुमार के निर्देशन में संपन्न हुआ। कला उत्सव प्रतियोगिता में सर्वाधिक पुरस्कार वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में शामिल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमंडल कला उत्सव प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर स्थित अपने आवास पर कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा को लेकर अपनी बातें रखी। मधुबनी शहर स्थित अपने आवास पर गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने प्रेस को बताया कि लोकसभा का चुनाव का अब महज 6 माह बाकी है। देश की जनता को चाहिए कि वह वोट मांगने वाले से यह सवाल जरूर करें कि अब तक जनता के विकास व दयनीय हालत में सुधार के लिए कौन कौन से काम किए गए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अपने शासनकाल में क्या कार्य किए जनता को यह बताने की बजाय इधर उधर की बातें कर मन को भरमा रहे हैं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि महागठबंधन में कांग्रेस अपने को कहां देख रही है, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब सब कोई एक जगह बैठेंगे तब यह निर्णय होगा कि कौन कहां से लड़ेगा। वैसे यह तय है कि इस बार 1-to-1 कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे। इस मौके पर वशिष्ठ नारायण झा, मुखिया संघ अध्यक्ष बिस्फी, दीपक कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य राम इकबाल पासवान, पूर्व प्रत्याशी राजनगर तैयब अंसारी, नौ रेहान, अनुरंजन सिंह, पूर्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुभाष शाह, रामचंद्र शाह, गुलाम मुस्तफा, सुरेंद्र कुमार महतो, इनामतुल्लाह खान, नसीम अहमद, सुल्तान सम्मी, गजनफर अल समेत कई लोग मौजूद रहे। में कांग्रेस, जदयू, राजद, बिहार में कांग्रेस की क्या संभावना है? कांग्रेस की संभावना है, हमारे अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा है कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटों की कोशिश करेंगे। तो स्वाभाविक है कि गठबंधन में एक तो मन मिल गया है सबका कि हम लोग 1-to-1 कैंडिडेट देंगे। एक एनडीए का कैंडिडेट, एक हमारा इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट, जिससे मोदी जी भाजपा बहुत डर रहे हैं। लेकिन हमारा ये है 19-20 करके इंटेंशन अगर एक हो। देखिए, हर पार्टी चाहती है, हम हमेशा कहते रहे कि हर पार्टी चाहती है कि हमको ज्यादा से, जब गठबंधन होता है एक से ज्यादा पार्टियों का, कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और अच्छी से अच्छी सीट मिले जो हम पक्का जीत जाए। लेकिन जब हमारी मंशा ठीक है और हम बैठते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर, बात करने के टेबल पर बैठते हैं, तो किसका सोशल बेस कहां ज्यादा है, किसका संगठन का कहां ये है, इन सब पर सब जानते हैं। आपस में बैठने वाले टेबल पर इन सब पर विचार करके एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकलता है। और हम 100% श्योर हैं कि इंडिया गठबंधन में भी जब बैठेंगे हमारे दल बात करने के लिए, आपस में कुछ और दल भी शामिल हो सकते हैं, तो सब बैठ करके एक एमिकेबल फैसला करेंगे। और हमने फैसला किया है 1-to-1 लड़ाने का। हम उम्मीद करते हैं कि हम 1-to-1 लड़ेंगे। मित्रों का इस पत्रकार सम्मेलन में स्वागत है। लोकसभा के चुनाव 6 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। मार्च से सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अप्रैल में चुनाव हो जाता है, मई में लगभग 4.5 साल से का समय हो गया इस सरकार को सत्ता में रहते हुए। इस टर्म में 2019 में जब जीते मोदी जी, तो अब लगभग परीक्षा का समय आ गया है। सरकारों को चाहिए कि उन्होंने क्या किया है इतने दिनों में, ये अपने मतदाताओं को बताएं, देश की जनता को बताएं। फोन पे बाहर बात कीजिए ना, कौन है भाई? तो उसको बताने के बजाय सरकार इधर उधर की बातों में जनता को घुमाना चाहती है, बरगलाना चाहती है। वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति अगर करे
तो उसकी अनदेखी की जा सकती है, मगर देश का प्रधानमंत्री भी ये बताने के बजाय कि उन्होंने 4 साल में जनता के विकास के लिए क्या काम किया, नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या काम किया, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या काम किया, देश में कृषि की व्यवस्था कितनी ज्यादा हुई, महंगाई कम हुई या नहीं हुई, और जो और भी बातें सरकार से अपेक्षित हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने अस्पताल खुले, कितने लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ, तो स्वाभाविक रूप से इन सब बातों के बजाय देश के प्रधानमंत्री ही मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए कि मेरा रिपोर्ट कार्ड पर लोगों की नजर नहीं जाए, दूसरी बातों पर लोग ध्यान दें। 3 बातों को मैं यहाँ आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने खुद से कह दिया बिना किसी की चर्चा किए हुए कि इस देश में कॉमन सिविल कोड लगना चाहिए, जबकि 2018 में मोदी जी ही की सरकार में लॉ कमीशन ने दिया कि ये संभव नहीं है, अभी प्रैक्टिकल भी नहीं। इन्हीं की सरकार में भारत के लॉ कमीशन ने दे दिया था, लेकिन चूंकि आपस में लोगों को कॉन्फ्लिक्ट कराना है, मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में केवल एक जात में नहीं लग सकता है, अलग अलग धर्म और गोत्र और मूल की बात छोड़ दीजिए। यहां आईपीसी एक है, कानून कहा प्रधानमंत्री ने एक होना चाहिए, आईपीसी एक है, सीआरपीसी एक है, एविडेंस एक्ट एक है, कानून तो इस देश में एक है ही है। अब भला बताइए इस देश में कितनी विविधताएं हैं। हमारे यहां, आपके यहां अधिकांश संपत्ति मुस्लिम समाज में भी पुत्रों को मिलती है, महिलाओं का भी, बेटियों का भी हिस्सा है। हिंदू समाज में भी लड़कों का हिस्सा है। पार्लियामेंट ने पास किया 2004 से 2009 के बीच में इक्वल प्रॉपर्टी राइट टू हिंदू गर्ल चाइल्ड। अब हिंदू समाज की हमारी बेटियों को भी हिस्सा मिलता है, आधे के वो हकदार हैं। लेकिन इसी देश में चले जाइए 2 जगह, लक्षद्वीप चले जाइए, 100% मुस्लिम आबादी है, वहां बेटियों का ही सारा हिस्सा है जमीन जायदाद में, लड़कों का कोई हिस्सा नहीं। और कहां गया लक्षद्वीप और कहां गया मेघालय, जहां से पीए शर्मा साहब आते थे, वहां भी बेटों का कोई हिस्सा नहीं, बेटियों का सारा हिस्सा माँ बाप की जायदाद में है। माँ बाप की नहीं, माँ की जायदाद में। एक घटना बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जानकारी लिए पीएम शहीद साहब हमारे देश के भारत सरकार के मंत्री थे, उनका निधन हो गया, तो उनकी लाश के साथ मैं भी गया उनके गांव, कांद्रक नाम है, तो 2 किलोमीटर रेडियस का गांव है, बाकी समुद्र है हर जगह। तो हर समाज में जब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो जो शव है उसको साफ सुथरा लहराते हैं, सजाते हैं, ये करते हैं कि दफन करने अब जा रहे हैं या दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो एक जगह से उठा, जब हम लोग गए जहां से उठा, तो हमने पूछा जो साथ में लोग थे कि अब कब्रिस्तान हम लोग चल रहे हैं, तो बोला कि नहीं कब्रिस्तान नहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? तो बोला इनके माँ के घर पे जा रहे हैं। तो हमने कहा माँ का घर, तो ये किसका घर था? तो कहा ये इनकी पत्नी का घर था। यानी किसी व्यक्ति को अपना कुछ नहीं था, या तो पत्नी का घर, नहीं तो पुराना माँ का घर। क्या करें? शादी ब्याह में हर धर्म में, ब्लड रिलेशन में इस देश में शादी हो रही है। मुस्लिम में हो रही है, ईसाई में हो रही है, जैन में हो रही है, हिंदू समाज में हो रही है, बौद्ध में हो रही है, सब समाज में। आप क्या अलग कीजिएगा? तो जो संभव नहीं है उस पर चर्चा कराने की बात करते हैं, इसलिए कि लोग मुद्दों पर नहीं आए कि नौकरियां कितनी मिली, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, वो क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ।
गैस का सिलेंडर 400 से बढ़ के 1100 1200 पहुंच गया, तो जाहिर है कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो, उसके लिए एक दूसरा मुद्दा उन्होंने शुरू किया कि इंडिया का नाम खत्म करना है। 25 स्कीम मोदी जी ने चलवाई होगी सो कॉल कागज पर ही, ये सब इंडिया है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, और उनका हम वीडियो आपको दिखा देंगे, पूरा भाषण दे रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया हम बोलते हैं, आप मेरे साथ बोलिए वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया लगातार बोले जा रहे हैं। इसलिए कि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, आज इंडिया ये हो गया। इस डर से संविधान का पहला जो ये है, जो अलग के लोग हैं उन नेताओं का कुछ बयान देखा है कि ये सर्वे गलत है, लोग पहुंचे ही नहीं लोगों के घर पे, बहुत से लोगों ने ये किया है। तो वो उस गठबंधन के लोग हैं जो एनडीए में शामिल है, जो सरकार में शामिल है, तो उनको चाहिए कि प्रधानमंत्री से अपील करें कि सारे देश में जो सेंसस वो रोके हुए हैं 3-4 साल से, 21 में सेंसस होना चाहिए था, 11 में हुआ, 21 में सेंसस होना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने नहीं करवाया है। तो ऐसे दल जो एनडीए के साथ हैं और जो कह रहे हैं कि इस पे इंटेंशन गलत है और फला गलत है, उनको प्रधानमंत्री से अपील करना चाहिए कि पूरे देश में इस तरह का सेंसस करवाएं। सर, जदयू की प्रगति मेहता ने भी जो है इस पर सवाल नहीं, कोई व्यक्तिगत किसी ने क्या कहा उसमें हम नहीं कर सकते हैं, पॉलिसी यही है कि जिसने भी सवाल उठाया है उनको प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूरे देश में इस तरह का सेंसस करा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आने वाले लोकसभा में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, जदयू, राजद, बिहार में कांग्रेस की क्या संभावना है? कांग्रेस की संभावना है, हमारे अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा है कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटों की कोशिश करेंगे। तो स्वाभाविक है कि गठबंधन में एक तो मन मिल गया है सबका कि हम लोग 1-to-1 कैंडिडेट देंगे, एक एनडीए का कैंडिडेट, एक हमारा इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट, जिससे मोदी जी भाजपा बहुत डर रहे हैं। लेकिन हमारा ये है 19-20 करके इंटेंशन अगर एक हो, देखिए हर पार्टी चाहती है, हम हमेशा कहते रहे हैं कि हर पार्टी चाहती है कि हमको ज्यादा से, जब गठबंधन होता है एक से ज्यादा पार्टियों का, कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और अच्छी से अच्छी सीट मिले जो हम पक्का जीत जाए। लेकिन जब हमारी मंशा ठीक है और हम बैठते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर, बात करने के टेबल पर बैठते हैं, तो किसका सोशल बेस कहाँ ज्यादा है, किसका संगठन का कहाँ ये है, इन सब पर सब जानते हैं, आपस में बैठने वाले टेबल पर इन सब पर विचार करके एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकलता है। और हम 100% श्योर हैं कि इंडिया गठबंधन में भी जब बैठेंगे हमारे दल बात करने के लिए, आपस में कुछ और दल भी शामिल हो सकते हैं, तो सब बैठ करके एक एमिकेबल फैसला करेंगे। और हमने फैसला किया है 1-to-1 लड़ाने का, हम उम्मीद करते हैं कि हम 1-to-1 लड़ाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर
जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में फाइलेरिया मुक्त भारत अभियान का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान अनुमंडल के सभी पदाधिकारी व कर्मियों ने फाइलेरिया मुक्ति को लेकर दवा खाई। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी ने फाइलेरिया मुक्त भारत अभियान को लेकर लोगों को विस्तार से जानकारी दी। फाइलेरिया मुक्त भारत अभियान के तहत अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी सदर की अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय में उपस्थित सभी कर्मी एवं अन्य आए हुए लोगों ने फाइलेरिया की दवा खाई। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सभी को संबोधित करते हुए फाइलेरिया मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार सरकार के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जयनगर के डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मिसबाही को दरभंगिया अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। गौरतलब है कि काजी अब्दुल अजीज फाउंडेशन दरभंगा के द्वारा इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मधुबनी से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जयनगर निवासी डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मिसबाही को सम्मानित किया गया। स्थानीय जयनगर निवासी डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मिसबाही को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दरभंगा के प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह दरभंगा एकेडमिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिस पर पिता मोहम्मद इब्राहिम और अन्य मित्रों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। स्थानीय लोगों ने बधाई दी। काजी अब्दुल अजीज फाउंडेशन दरभंगा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों की सेवाओं और नई पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास करने वालों को हर साल पुरस्कृत किया जाता है। यह कार्यक्रम मिथिला के प्रमुख शहर दरभंगा में आयोजित किया गया। इस बार यह कार्यक्रम मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के जुबली हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विषय के शिक्षकों और नई पीढ़ी को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें दरभंगा के कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मधुबनी जिले से एकमात्र डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मिसबाही का चयन किया गया। उन्हें बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू की शिक्षा को बढ़ावा देने और अपने क्षेत्र में उर्दू को एक विषय के रूप में चुनने के लिए नई पीढ़ी को आकर्षित करने में उनके योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार सरकार के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी बेनीपुर के विधायक ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया। इसके अलावा इस मौके पर सीएम साइंस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, काजी अब्दुल अजीज फाउंडेशन के अध्यक्ष राजा खान और जयनगर के सामाजिक कार्यकर्ता शहनवाज हुसैन समेत कई लोग शामिल हुए। इस सम्मान से 2 दर्जन से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के नरहिया ओपी के पेट्रोल पंप के समीप झंझारपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव पर जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में उन्हें बेहद नाजुक चोट आई है। उन्हें फुलपरास अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति को नाजुक देखते हुए उन्हें डीएमसीएच रेफर किया गया। फिलहाल वह इलाजरत हैं। भाजपा झंझारपुर जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव पर गुरुवार की सुबह जानलेवा हमला हुआ। हमले में वह बुरी तरह घायल हो गए। तत्काल उनको फुलपरास अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां आंख और नाक में ज्यादा चोट रहने के कारण उन्हें डीएमसीएच भेजा गया है। डीएमसीएच में डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। घटना सुबह की बताई जा रही है, जब मॉर्निंग वॉक के दौरान बगल के पेट्रोल पंप कर्मी से विवाद हुआ। यह घटना मधुबनी जिला के नरहिया ओपी के अंतर्गत हुई है।
मधुबनी पुलिस ने घटना के बाबत प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि जिले के नरहिया ओपी अंतर्गत NH 57 नवटोली में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मालिक तथा HP पेट्रोल पंप के मालिक के बीच वहां वाहन लगाने को लेकर विवाद हुई और मारपीट में बदल गया। विवाद एवं मारपीट का कारण बताया जाता है कि इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप एवं HP पेट्रोल पंप दोनों सटे हुए हैं। ईंधन लेने हेतु आने वाले वाहनों को निकालने का एक ही रास्ता है। वाहनों को ईंधन लेने हेतु आने जाने में पूर्व से ही विवाद होता रहा था। गुरुवार की सुबह उस रास्ते को लेकर दोनों पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मियों के बीच विवाद हुआ, गाली गलौज होने लगा। तत्पश्चात पेट्रोल पंप के सामने सड़क के दूसरी तरफ आभा पेट्रोल पंप पर मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष से इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मालिक भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव, उनके बड़े भाई वीरेंद्र प्रसाद शाह घायल हुए हैं। ये दोनों नरहिया के नवटोली गांव के रहने वाले हैं। दूसरे पक्ष से HP पेट्रोल पंप के कर्मी राघव कृष्ण कुमार रामनगर फुलपरास के रहने वाले हैं। दूसरा घायल रामानंद राम नरहिया का रहने वाला है। तीसरा अमरेंद्र कुमार है जो नरहिया का रहने वाला है। तीनों पेट्रोल पंप के कर्मी हैं। मारपीट की सूचना प्राप्त होते ही नरहिया ओपी के पुलिस पदाधिकारी व पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात की। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई गई है। घटना को लेकर सुबह से ही सोशल मीडिया पर काफी बातें देखने को मिल रही है। लोग तरह तरह के पोस्ट करते हुए इसे बिहार के कानून व्यवस्था के सवाल से जोड़कर भी देख रहे हैं। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मिथिलांचल के प्रसिद्ध पर्व अपने बेटे की लंबी आयु के लिए किया जाने वाला जितिया यानी कि जिमूत वाहन को लेकर जिले भर में महिलाओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान खजौली प्रखंड के सुक्की, भकुआ समेत विभिन्न पंचायतों में जिमूत वाहन पूजा समिति के सदस्यों द्वारा पूजा अर्चना सह मेला का आयोजन किया गया, जहां कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। खजौली प्रखंड क्षेत्र के भकुआ पंचायत के वार्ड 2 में ढोल बज्जा मरार एवं लस्करिया गांव के सहयोग से गुरुवार को जिमूत वाहन मंदिर परिसर में श्री श्री 108 श्री जिमूत वाहन पूजा का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष व शिक्षक रामाशीष राम के नेतृत्व में 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, पूर्व सरपंच राम प्रसाद राम, शिक्षक रामाशीष राम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पूजा समिति की ओर से सभी अतिथियों को पाग, दुपट्टा व फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। कलश शोभा यात्रा ग्राम भ्रमण करते हुए ओलार हाट स्थित धौरी नदी पहुंची, जहां से जल भरकर जिमूत वाहन भगवान की जय घोष करते हुए पूजा पंडाल आई। पंडित व पुजारी देव कुमार राम एवं रामचंद्र राम ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को पूजा पंडाल में स्थापित किया। अध्यक्ष ने कहा कि यह जिमूत वाहन जितिया भगवान की पूजा अर्चना 5 से 7 अक्टूबर तक चलेगी। 8 अक्टूबर को संध्या काल में प्रतिमा का विसर्जन होगा। जिमूत वाहन जितिया की पूजा वर्ष 2014 से ढोल बाजा मरार एवं लस्करिया गांव के संयुक्त सहयोग से हो रहा है। पूजा को लेकर मेला व सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मौके पर वीरेंद्र कुमार निराला, सुरेंद्र दास, भानु प्रताप सिंह समेत ढोल बाजा व लस्करिया के ग्रामवासी शामिल थे। और कलश नहीं चले से रामजी यादव, ललिता देवी, राम कुमार राम, राजकुमार राम, गुड़िया कुमारी, राजेश्वर सिंह, सरस्वती देवी, सरोज सिंह, चुनचुन देवी, दिनेश यादव। मेले के साथ नंबर कमेटी स्वागत महाराज है। अगर बात भी अगला कार्यक्रम में लेवल बटेंगे जिला परिषद हमारे। वहीं सुक्की ग्राम कचहरी स्थित महादेव स्थान परिसर में श्री श्री 108 जिमूत वाहन पूजा समिति सुक्की के नेतृत्व में जितिया पूजा का आयोजन किया गया। स्थानीय मुखिया अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पूजा को लेकर 551 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। कलश शोभा यात्रा का उद्घाटन प्रमुख कुमारी उषा, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह,
समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कन्या नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर गाजे बाजे के साथ ग्राम भ्रमण करते हुए स्थानीय कमला नदी पहुंची, जहां से कलश भरकर जिमूत वाहन महाराज की जयघोष करते हुए पुनः पूजा पंडाल पहुंची। पंडित विशेश्वर झा व पुजारी राम ठाकुर ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश का पूजा पंडाल में स्थापित किया एवं कलश के जल से मंडप को पवित्र किया। इसके बाद पूजा प्रारंभ हुई। प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा व जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जिमूत वाहन जितिया पूजा महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। यह एक पौराणिक परंपरा है। माताओं के लिए यह व्रत काफी कठिन होता है। जितिया पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2018 में जितिया पूजा की स्थापना कर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उनको भी आगे लेने का कष्ट करें। जो मुख्य अंतर्गत सुखी पंचायत में आज जितवाहन पूजा को लेकर के भव्य कलश शोभा यात्रा का निर्माण किया गया है। मैं सभी जो अध्यक्ष सहित जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ इस आयोजन के लिए। सफल समस्त माताओं और बहनों को हम शुभकामना देते हैं। जो कठिन निर्जला व्रत जो जितिया का व्रत होता है बहुत ही कठिन व्रत होता है। अपनी पुत्र और पुत्री की जो सुखद का कामना करते हैं जीवन का। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए आज जो ये कलश का उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं समस्त ग्रामीण को धन्यवाद देती हूँ। के लोग इसको मिलकर जितवाहन मेला का आयोजन किए हैं। माननीय प्रमुख के साथ हम लोग भी उद्घाटन कार्यक्रम में हैं। यह एक पवित्र मेला है। लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इसे मनाते हैं। मैं दीपक कुमार सिंह, वर्तमान में मैं जिला परिषद। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जितिया पर्व को लेकर जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों व प्रखंडों में पूजा अर्चना सह मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान परवा बेल्ही पंचायत, बेल्ही पश्चिम पंचायत समेत विभिन्न जगहों पर जिमूत वाहन पूजा समिति के द्वारा कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली गई। वहीं इस दौरान परिसर में मेला का भी आयोजन किया गया है। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के बेल्ही पश्चिम पंचायत के बेला हजरा मंडल टोल में जिमूत वाहन पूजा समिति के तत्वाधान में जितवाहन पर्व को लेकर पूजन महोत्सव सह धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूजा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा पूजा स्थल से निकाली गई। कलश शोभा यात्रा क्षेत्र भ्रमण करते हुए कमला नदी पहुंच मां कमला के विधि विधान से पूजा अर्चना कर कलशों में जल भरकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए पुनः पूजा स्थल पहुंचा। कलश शोभा यात्रा में शामिल युवतियों व महिलाओं समेत श्रद्धालुओं के द्वारा जितवाहन की जयकारे लगा रहे थे। जय घोष क्षेत्र गुंजायमान और भक्तिमय हो गया। पंडित राजा के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर कलशों को पूजन स्थल पर स्थापित किया गया। धार्मिक भक्तिमय भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मेला परिसर में मीना बाजार और मनोरंजन हेतु झूला समेत अन्य साधनों की व्यवस्था की गई है। पूजा धार्मिक अनुष्ठान सह मेला के सफल आयोजन को लेकर पूजा समिति के सदस्य सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। देखो जी क्या
वहीं परवा बिल्ही पंचायत के रमणा लखियाही सुंदरपुर चौक के समीप भी जीतवाहन पूजा समिति के तत्वाधान में भगवान जितिया समेत अन्य देवी देवताओं के पूजा अर्चना को लेकर पूजन महोत्सव सह धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा क्षेत्र भ्रमण करते हुए कमला नदी पहुंच मां कमला की विधि विधान से पूजा अर्चना कर कलशों में जल भरकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए पुनः पूजा स्थल पहुंचा। कलश यात्रा लगभग 15 किलोमीटर आवागमन की दूरी तय की गई। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से भगवान जीतवाहन समेत अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना को लेकर सर्व कल्याण हेतु धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पंडित ने बताया कि जितिया पर्व का मिथिलांचल में बहुत ही महत्व है। महिलाएं नियम निष्ठा पूर्वक पर्व मनाती हैं। निर्जला उपवास रहकर पूजा अर्चना कर अपने पुत्र व संतान की लंबी आयु और अपने सुहाग की रक्षा व परिजनों समेत घर में खुशहाली की कामना करती हैं। हर साल की तरह इस साल भी श्री 108 श्री जितवाहन पूजा समिति द्वारा इस समिति का सभी कमेटियों में जो भी युवा साथियों द्वारा आज बेला हजरा मंडल टोल में जितवाहन पूजा का जो मूर्ति स्थापना करके हर साल पूजा अर्चना किया जाता है, इस साल भी मूर्ति को स्थापना करते हुए हर साल की तरह इस साल भी 250 लगभग 251 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा बेला से चल के मां कमला तट तक आने की बात और यहां पे आके कलश में जल भर के फिर से यहां से प्रस्थान बेला के लिए करेंगे और सभी बेला ग्राम वासियों द्वारा इसमें सभी के सहयोग से इस मेला का आयोजन किया जा रहा है। आज मेला का उद्घाटन भी है, इसमें सभी का सहयोग है। कै दिवसीय? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। उमेश यादव, प्रखंड अध्यक्ष, राजद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।